वन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर डूइंग बेसिक्स। बेसिक्स में ना कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या चीज है, जैसे अपने को पता है कि अपने चैप्टर में अपने टॉपिक्स में क्या क्या है, तो मैं क्या करूंगा, इस चैप्टर को दो तीन वीडियो में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट वीडियो में ओनली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बेसिक्स, कि अपने को बेसिक बेसिक थिंग्स में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक में जो सबसे पहली चीज आनी चाहिए ना बेटा, होना आना चाहिए आपको एंगल ड्रॉ करना। क्या आना चाहिए, लेकिन एंगल ड्रॉ करने के लिए ना सबसे पहले आना चाहिए, एंगल तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, एंगल आपको मैं सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। बट मेरे ख्याल से एंगल ड्रॉ करने से पहले, एंगल ड्रॉ करने से पहले क्या करना चाहिए, एंगल ड्रॉ करने से पहले अपने को एंगल बाइसेक्टर बनाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ठीक है, क्या बनाने आना चाहिए। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर करने वाले, क्या करने वाले हैं, एंगल बाइसेक्टर करेंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए कोई भी एक एंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसके लिए हमको एक लाइन चाहिए। क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं तुमको यहाँ पे देखो, वो जो हमारा डी रहता है ना, इसका भी यूज करना मैं सिखा देता हूँ आपको। पहले देखो, सबको स्क्रीन पे डी दिख रहा है। अब हम लोग लाइन के कौन सी तरफ रख रहे हैं डी को, और डी को कैसा रखा है वो दिख रहा है क्या, देखो उसका जो पॉइंट है, पॉइंट से मैच कर रहा है। जो स्ट्रेट लाइन है वो किससे मैच करनी चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन से मैच करनी चाहिए, नहीं प्रॉब्लम। तो मैंने आप लोग को कल बताया था, मैंने आप लोग को एक बात बोली थी। वो बात क्या मैंने बोली थी बच्चों, मैंने बोला था आर यू एल डी का मतलब होता है, बुरा मत मानो, आर यू एल डी का मतलब क्या होता है, आर यू एल डी में आर स्टैंड फॉर राइट, एंड यू स्टैंड फॉर अपर, एंड एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, एंड डी स्टैंड फॉर डाउन। तो जब अभी हमारा जो पोजीशन है यहाँ पे, यू कैन सी ऑन द डायग्राम, जो हमारा पोजीशन है, जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया, वो कौन से साइड में है, वो अपने लेफ्ट साइड में है। कौन साइड में है, लेफ्ट साइड में है। और जो हमारा दूसरा साइड है वो कौन सा है, राइट साइड है। तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट में रखे हैं, तो हम लोग किसको देखेंगे, डाउन वाले को देखेंगे। तो व्हेनेवर यू वांट टू मेक एन एंगल, सपोज आई वांट टू मेक एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, कितना डिग्री, तो 50 दिखाई दे रहा है सबको, 50 दिखाई दे रहा है। देखो 50 मैंने कहाँ पे देखा, नीचे वाले लाइन में देखा है कि ऊपर वाली लाइन में देखा है, क्योंकि ऊपर की लाइन पे वहीं पे कितना दिखा रहा है, 130 दिखा रहा है। समझ में आ गया, आर यू एल डी का मतलब समझा। और अगर अगर इफ यू वांट टू ड्रॉ इफ यू वांट टू ड्रॉ एंगल ऑन द राइट साइड, ऑन, तो ये डी उठाया, ये डी को उठा के मैं किधर पे लेके आऊंगा बेटा, राइट साइड में मैंने रखा। अब सेम 50 डिग्री को जगह, या फिर 40 डिग्री, इफ आई वांट टू ड्रॉ, इफ आई वांट टू ड्रॉ व्हाट, 50 डिग्री की जगह 40 डिग्री, 40 डिग्री मेरे को कहां ढूंढना पड़ेगा, देखो ऊपर की तरफ में, यानी कि आर यू हो गया, और पहले वाला जो सीखा था वो क्या हो गया, एल डी हो गया। समझ में आ गया क्या, ओके। तो हम लोग ने 50 डिग्री पहले बना लेते हैं, तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये चीजें बता दी। बट यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग एंगल ड्रॉ कर रहे थे, और हम लोग सीख रहे थे हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ एंगल बाइसेक्टर। व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर मींस, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल का 50%, यानी कि उसको अगर हम लोग आधा कर दें, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं, ओके। तो एक एंगल बनाने का तरीका यही था जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे स्केल रखते हैं अपन, देखो मैंने मार्किंग ऑलरेडी 50 डिग्री का कर लिया था, देख रहे हो क्या, वो येलो कलर की लाइन जो है, देखो उसी को मैंने टच करके निकाल दिया लाइन ना, देख रहे हो ना। तो स्केल से अगर वो दोनों पॉइंट को, कौन कौन से पॉइंट को मैं दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैंने स्केल से ज्वाइन कर लिया होता, डी से मार्क करने के बाद, तो क्या हो जाता, 50 डिग्री हो जाता। दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज हाउ वी ड्रॉ एंगल बाय यूजिंग डी, बाय यूजिंग डी। समझ में आ गया क्या, डी यूज करके आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ये उसका एग्जाम्पल था। अब मैंने एंगल तो बना लिया, मान लो मेरे पास ये एंगल दिया हुआ है। नाउ आई वांट टू मेक एंगल बाइसेक्टर। क्या बनाना है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये जो एंगल 50 डिग्री है ना, इसको 50-50% कर देना है। क्या कर देना है, तो उसके लिए देखो मेरा राउंडर है, राउंडर देखो मैं कितना भी लंबा कर सकता हूँ, कितना भी छोटा कर सकता हूँ, बराबर है। इसकी साइज को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसकी साइज हमेशा अप्रोप्रिएटली एक्सटेंड करना चाहिए, इतना भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो जैसे देखो ये वाली साइज मेरे को ठीक ठाक लग रही है, ओके ओके है। यहाँ पे मैंने अपना राउंडर कर लिया लॉक, क्या कर लिया। अब इसका जो ब्लैक वाला पार्ट है, वहां से राउंडर को होल्ड करते हैं हमेशा। और ये देखो मैंने एक आर्क यहाँ पे नीचे मारा, और एक आर्क कहाँ पे मारूंगा, इधर ऊपर मारूंगा, दिख रहा है क्या। अब इसको करने के बाद मैं क्या करूंगा, राउंडर का साइज बिना चेंज किए, लुक हियर बेटा, बिना साइज चेंज किए मैं क्या करूंगा, एक आर्क और वापस से ड्रॉ करूंगा। एनी डिफिकल्टी, उसके बाद
यहाँ पे रखेंगे और फिर से मैं राउंडर को फिर से एक आर्क ड्रॉ करूंगा। तो देखो दोनों आर्क एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अभी राउंडर की कहानी खत्म हो गई, राउंडर को मैं हटा दूंगा। फिर स्केल से बेटा, स्केल से ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, बट क्योंकि यहाँ पे मेरे को स्केल यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना, आपको स्केल के थ्रू ज्वाइन करना है, बराबर है। अब मैं चेक करूंगा कि मैंने जो एक क्वेश्चन किया वो सही है कि गलत है। तो उसके लिए मैं फिर से इसको डी को यहाँ पे रखूंगा और चेक करूंगा कि क्या मुझको 25 डिग्री मिल रहा है। मिल रहा है। माइनर डिफरेंसेस हो सकते हैं कभी, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एरर इन योर कंस्ट्रक्शन, दैट इज ड्यू टू एरर इन योर कंस्ट्रक्शन, अंडरस्टूड। तो आपको समझ गया किसी भी एंगल को हाफ कैसा करते हैं अपन, है ना, हम लोग हाफ कैसा करते हैं, आपको समझ में आ गया सबको, ठीक है। अभी आ गया एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में ये होगा कि यहाँ पे सर आपने जब ये आर्क मारे थे उसके बाद आपने ना ये साइज इसका चेंज नहीं किया था, तो अगर मैं साइज को थोड़ा सा चेंज कर दूं और फिर मैं ड्रॉ करूं तो क्या अलग वैल्यू आ सकती थी? तो उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखो साइज मैंने चेंज कर दिया हूं, तो एक आर्क ऊपर से मार लिया मैंने और एक आर्क नीचे से ड्रॉ कर लेता हूं। आ रहा है अलग? सेम सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो नो इश्यूज, एनी डाउट? नो डाउट। तो हमने सीख लिया, हमने क्या सीखा कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं। नाउ वी विल लर्न नेक्स्ट थिंग, विच इज विच इज हाउ टू ड्रॉ एंगल विदाउट डी। ठीक है, तो बिना डी का यूज किए हम लोग एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अभी हम लोग वो सीखेंगे, और उसमें ये एंगल बाइसेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैंने इसको पहले सिखा दिया है। तो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, ठीक है, और अपन ड्रॉ करते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड एंगल्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करने वाले हैं? स्टैंडर्ड एंगल्स। स्टैंडर्ड एंगल्स में कौन कौन से एंगल आते हैं मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले लेट्स टेक अ लाइन। सो मिडिल में लेते हैं, क्योंकि एंगल थोड़ा सा ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होती कभी कभी, और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेता हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ में क्या होता है, राउंडर अपना फिर दिखाई नहीं देगा। चलो ये लाइन आ गई अपनी, ओके। नाउ आई वांट टू ड्रॉ एंगल ऑन दिस साइड, ओके। ऑन दिस साइड आई वांट टू ड्रॉ एन एंगल। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि राउंडर का साइज कितना बड़ा। तो आप देख सकते हो राउंडर इतना एक्सटेंड हो रहा है, बट ये कहां से जा रहा है? लाइन से बाहर जा रहा है। तो मोस्ट प्रोबली ये इसकी हाफ 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 ऑफ द पार्ट दिख रहा है लाइन का, और ट्राई करने का उससे थोड़ा छोटा है। देखो बहुत छोटा राउंडर नहीं रखना, बहुत छोटा रखोगे तो आर्क बहुत छोटे बनेंगे और आपको दिखाई नहीं देंगे। तो एक एवरेज या फिर मीडियम साइज हम लोग जिसको बोलते हैं ना, उस साइज का आपको क्या रखना चाहिए? आर्क को रखना चाहिए। तो ये मैंने बना लिया आर्क। मेरे से यहाँ पे सर्कल बन गया। आपको सर्कल नहीं बनाना है तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको बना के। सर्कल बना लोगे तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं होता है, बट ये राउंडर थोड़ा सा मैनेज करना डिफिकल्ट है ना इस राउंडर को, इसलिए मुझसे सर्कल बन जाएगा। तो बट अपने को बनाना है सेमी सर्कल। क्या बनाना है? ओके। तो ये मैंने राउंडर को बड़ा ही स्लोली इसको यूज करके एकदम अच्छे से बना दिया है। देखो अब यहाँ पे हम लोग इसको कहाँ पे रखेंगे? विदाउट चेंज किया है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है कि द मेजरमेंट ऑफ द राउंडर शुड नॉट बी चेंज। अगर ये चेंज हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? ये चेंज नहीं होगा, और ये चेंज नहीं होगा तो क्या करेगा? देखो ये पहला एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस इज योर फर्स्ट एंगल। राउंडर को हटा देते हैं, राउंडर को हटा देते हैं, राउंडर को हटा देते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? ड्रॉ करते हैं जो पहला एंगल बना ना बेटा, दिस इज 60 डिग्री। दिस इज हाउ मच? 60 डिग्री। दिस इज 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पे देखो बना लिया हमने, बना लिया ना 60 डिग्री। तो अगर सिर्फ इतना बना के आप इसको छोड़ देते हो, दिस इज 60 डिग्री, दैट्स इट। कितना है ये? सिर्फ 60 डिग्री। और इसका अगर एंगल बाइसेक्टर कर दूं, अगर इसका मैं क्या कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? तो मैं एक बता देता हूँ, इसके बाद 120 और वो सब भी बताऊंगा, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, तुमको समझा देता हूँ। पहले देखो मैंने राउंडर फिर से उठाया, राउंडर उठाया, और मैंने क्या किया, अब ये वाले पॉइंट पे रख के एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाते हैं ना, दोनों पॉइंट पे रखते हैं। तो देखो एक यहाँ पे मैंने पॉइंट मार दिया, और एक पॉइंट मैंने ये यहां से लिया, और एक पॉइंट यहाँ पे मार दिया। अब राउंडर हटा देता हूँ, ये जो लाइन बन रही है, लेट्स चेंज द कलर ऑफ द लाइन। सो गाइस, तो ये जो मैं रेड कलर की लाइन बना रहा हूँ, दिस इज हाउ मच? दिस इज 30 डिग्री। मेरे ऊपर भरोसा नहीं तुम लोग को ना? भरोसा तो नहीं होगा।
तो चेक कर सकते हैं हम लोग कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। इज इट क्लियर? अब ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि 60 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड एंगल, 60 डिग्री, देन 120 डिग्री, देन 180 डिग्री इज अ स्टैंडर्ड एंगल, और उन सबके बीच में बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। तो हम लोग एंगल्स कैसे बनाते हैं? एंगल बनाने के लिए दो तीन ऑप्शन होते हैं, इसमें से पहला ऑप्शन था ये एंगल बाइसेक्टर। मैं एंगल बाइसेक्टर हुआ, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट कर दिया तो मैंने 30 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ 30 और 60 के बीच में, देखो मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहता है, कैलकुलेशन करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका क्या एंगल मिल सकता है। देखो तो ये कैलकुलेशन आप समझो बेटा, ये कैलकुलेशन आप नहीं समझोगे तो आपको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, इसलिए एकदम अच्छे से कैलकुलेशन को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके बाद तुमको कंस्ट्रक्शन में कहीं पे भी डाउट नहीं होएगा। तो यहाँ पे देखो ये मेरा है 30 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अगर मैं 30 डिग्री को फिर से एंगल बाइसेक्टर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 15। कैसे है 15? पता है ये 0 है और ये 30 है, तो 30 प्लस 0 करने का कितना होता है 30। 30 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 15, यानी कि 0 और कोई भी दो एंगल के बीच में कौन सा एंगल मिल सकता है। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर से पता करना है तो दोनों एंगल को ऐड करना है। सिमिलरली देखो व्हाट इज दिस 30 डिग्री, व्हाट इज दिस 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। अब देखो 60 डिग्री को 30 डिग्री से अगर मैं ऐड करूं कितना होता है 90, 90 को डिवाइड करो 2 से कितना होता है 45। इसका मतलब 60 और 30 का एंगल बाइसेक्टर कितना देगा 45 देगा। मैं करके दिखाता हूँ, अभी भी ट्रस्ट नहीं होगा तुमको तो मैं इसको भी करके दिखाता हूँ। देखो अब मैंने ये राउंडर लिया, अब राउंडर क्योंकि ऑलरेडी मैं ब्लैक कलर यूज कर चुका हूं ना, तो मैं कुछ एक डिफरेंट ब्लू कलर यूज करता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आए। बराबर है कि ये 45 और 60 ऑलरेडी अपने पास, 30 और 60 ऑलरेडी अपने पास है, तो 60 और 30 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो ये राउंडर जो पॉइंट है ना, देखो पॉइंट पे मेरा परफेक्टली जा नहीं रहा, सेट नहीं हो रहा राउंडर, बट वो जो पॉइंट है ना दिख रहे हो, जो गोल सा एकदम डार्क पॉइंट दिख रहा है, वो डार्क पॉइंट पे रखना है अपने को, और यहाँ से इधर आर्क मारना है, और फिर कहां से मारना है दिख रहा है ना, ब्लू वाला डार्क पॉइंट कहाँ पे है दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ मार देना है। ठीक है, अब ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं ना बेटा, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं इसी पॉइंट से, तो तुमको पता है कितना डिग्री मिल गया, तुमको पता है ये मिल गया आपको 45 डिग्री। कितना डिग्री मिल गया आपको 45 डिग्री मिल गया। कितना डिग्री मिल गया 45 डिग्री। लेकिन ट्रस्ट नहीं होगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको फिर से डी यूज करके दिखाऊंगा कि क्या वो 45 डिग्री पे आ रहा है। कैन यू सी 45 आ रहा है ना? ठीक है, तो फिर तुमको एक और क्वेश्चन आएगा, तुमको ये क्वेश्चन आएगा कि सर दिस इज 45 डिग्री and this is 60 degree, can we make another angle in between? Yes, you can make another angle, but what will be the measure of that angle? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा 60 प्लस 45 जिसके बीच में बना रहे हो, 60 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 60 प्लस 45 105, 105 को डिवाइड बाय 2 करो 52.5 आएगा। बराबर है, तो अगर अगला एंगल बनाओगे 52.5। सिमिलरली 45 और 30 के बीच में आप एंगल अगर बनाते हो तो 45 प्लस 30 कितना होता है 75 होएगा। 75 का हाफ कितना होता है जो भी मेजरमेंट। तो इस तरीके से यू हैव टू डिसाइड कि अपना एंगल का मेजरमेंट इधर पे आएगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा अपने एंगल का मेजरमेंट कहां पे आएगा। मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी सिखा दिया कि जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ एंगल्स को आप फाइंड आउट खुद से कर सकते हो, सोच के कर सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, अब इसको वापस से अगर हम लोग इसको स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अभी अपने को फिर से इनिशियली वापस से बनाना ही पड़ेगा 90 और वो सब दिखाने के लिए। इसमें इरेजर का ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छा है, एक मिनट में करता हूँ, देखता हूँ अगर इसमें इरेज प्रॉपरली हुआ ना तो हम लोग फिर से हम रिसेट करेंगे क्वेश्चन को, कहाँ पे लेके जाएंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन को हम लोग लेके जाएंगे 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री वाले को भी इरेज करेंगे बिकॉज नाउ वी वांट टू ड्रॉ 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। सो लेट्स ड्रॉ 120 डिग्री। तो फॉर दैट अगेन आई हैव टू एडजस्ट इट। क्यों एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी हमने पता नहीं आर्क शायद से चेंज कर दिया था, कि अगर चेंज किया रहेगा ना इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो एडजस्ट कर दिया मैंने, अब प्रॉपर होएगा। अब सिर्फ तो पहला आर्क यहाँ से बनाया मैंने, तो पहला आर्क आपने यहाँ से बनाया था 60 डिग्री का, बराबर है, तो 60 चाहिए रहता तो यहीं पे अपना काम फिट था, यहीं पे अपना काम हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी आपने बोला कि नहीं अभी 60 नहीं चाहिए, कितना चाहिए 120। तो 120 बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी मेरे को ये हटा लेना है, क्या हटा देना है, राउंडर हटाना है, स्केल और पेंसिल यूज करके इसको ज्वाइन कर लेना है। कितना आ गया 120 आ गया। कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया। अभी देखो एक ट्विस्ट यहाँ पे ये है कि नाउ नाउ अगर ये आर्क मैंने एक और एक्सटेंड कर दिया होता ना, एक्सटेंड मतलब यहां से यहां तक मैंने एक आर्क बनाया था ऑलरेडी, ठीक है, ये अगर ये वाले आर्क पे मैंने रख के 120 नहीं बनाने के बजाय
वो आर्क पे रख के मैं नीचे ऐसे कट कर देता ना नीचे, तो ये पता है क्या हो जाता, ये बन जाता 180 डिग्री। क्या बन जाता? 180 डिग्री, जिसको बनाने से तुम लोग जरूरत यूजली पड़ती नहीं अपने को बनाने की इसकी, बट देखो ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई कि नहीं, ये हो गया 180 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं? दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ मल्टीपल एंगल्स। तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अपने को मेजरमेंट दिया रहेगा, बोलेंगे डी यूज मत करो और क्या करो, एंगल्स ड्रॉ करो। ठीक है, अभी हम लोग वापस से इसको रीसेट करते हैं और वापस से मैं 120 डिग्री वापस से बनाता हूँ। 120, अच्छा 120 ऑलरेडी बना हुआ है, तो सिर्फ अभी 90 बनाना, 90 बनाना बाकी रह गया। तो 90 देखो किसके बीच में आता है, देखो मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये है 60 और ये है 120। तो देखो 60 प्लस 120 कितना होता है? 180। 180 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 90। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इन दोनों आर्क में बनाऊंगा ना कुछ भी, इन दोनों आर्क में अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूंगा तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, वो 90 डिग्री बनेगा। तो देखो एक आर्क यहाँ से यहाँ तक मार दिया मैंने, और ये फिर उठा के इसको ये बाजू पे रखा, और ये इधर से इधर मार दिया मैंने। ठीक है, और फिर ये मेरा राउंडर मैंने गायब कर डाला, और फिर यहाँ से देखो एक लाइन को ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, 90 बन गया। लेकिन अब एक बात बताओ तुमको, मैंने 45 ऑलरेडी बनाया था, 30 और 60 के बीच में बनाया था ना, 45 बनाया था ना, यहाँ से भी 45 बन सकता है, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है। तो अगर, तो दो तरीका हो गया ना, देखो यहाँ से भी मैं क्या करूँ, अगर मैं 90 वाला जहाँ पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे कट कर रहा है 90 ना, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट 90 का यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ही इस राउंडर को घुमा दूं और एक आर्क इधर ड्रॉ कर दूं, ठीक है, और फिर वापस से राउंडर को मैं नीचे लाऊं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुमको, हाँ, क्योंकि सब ब्लू कलर के ही दिख रहा है, और मैं फिर इसको यहाँ से यहाँ कट कर दूं, और फिर मैं राउंडर को अपने हटा दूं, और मैं सिर्फ ये पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, दिखाई दे रहा पॉइंट। तो तुमको फिर से भरोसा दिलाने के लिए मेरे को ये दिखाना पड़ेगा कि 45 डिग्री है, दिखाई दे रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारा मैंने करा दिया, कि तुमको एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। बहुत छोटे छोटे दो तीन बेसिक्स बचे हैं, जो मैं तुमको यूं एक झटके में करा दूंगा, और वो खत्म होने के बाद हम लोग वी कैन कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज। समझ में आया? तो एक्सरसाइज की वीडियो अलग रहेगी, बेसिक्स की वीडियो अलग रहेगी, जिससे तुमको सारे बेसिक्स के बारे में एक वीडियो में पता चल जाए, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में रहे। ठीक है, तो ये इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, प्ले यहाँ पे पेजेस का भी क्लियर कर लेता हूं मैं। तो ये मैंने क्लियर कर लिया पूरा, तो एकदम नीट एंड क्लीन हो गया अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं मुद्दे की बात फिर से करते हैं। और अभी हमको कौन कौन सी बेसिक सीखने को बाकी है। तो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लिया, आपने डिफरेंट एंगल्स ड्रॉ करना सीख लिए। उसके बाद अब आप क्या सीखोगे, अब हम लोग सीखेंगे परपेंडिकुलर्स। क्या सीखेंगे? अभी हम लोग क्या सीखेंगे, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में बेटा ना यहाँ पे दो वेरायटी होती है, एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है? तो मेरे ख्याल से पहले तुम यही पढ़ लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की हमें ना पूरी एक्सरसाइज में दो चीज की बहुत जरूरत पड़ेगी। जब जब हम लोग ना इन सर्कल बनाएंगे ना, इन सर्कल क्या बनाएंगे, और एक बनाएंगे सरकम सर्कल। क्या बनाएंगे, सरकम सर्कल। तो सरकम सर्कल के टाइम अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जरूरत पड़ेगा, और इन सर्कल बनाने के टाइम क्या पड़ेगा, इन सर्कल बनाने के टाइम क्या पड़ेगा, इन सर्कल बनाने के टाइम क्या पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर का जरूरत पड़ेगा। और परपेंडिकुलर में एक पार्ट मैंने बताया ना तुमको, दो पार्ट है इसमें। तो परपेंडिकुलर में दूसरा पार्ट ये है, परपेंडिकुलर आउटसाइड द लाइन, पॉइंट आउटसाइड द लाइन। ठीक है, और एक होता है परपेंडिकुलर ऑन दी लाइन, परपेंडिकुलर पॉइंट ऑन द लाइन। क्या, पॉइंट ऑन द लाइन, समझे ना? तो इनकी जरूरत भी पड़ेगी। अपने पास टाइम कम है, फटफट हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ, और ये सिर्फ सेगमेंट के लिए रहता है। किसके लिए रहता है? ओनली फॉर सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है जिसके दो एंड्स कंफर्म हो, पता हो कि 5 सेंटीमीटर है कि 6 सेंटीमीटर है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, कौन से भी साइड या दोनों साइड में, उसमें ये बनता नहीं है। तो दिस इज ओनली फॉर फाइनाइट साइड। किसके लिए है ये? फाइनाइट के लिए। ठीक है, तो फटक से बनाते हैं एकदम। ये देखो, ये मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अच्छा, लाइन मैंने गलत ड्रॉ किया हूँ, क्यों? मैं स्केल का यूज करना चाहिए मुझको, तो ये स्केल मैंने यहाँ पे लिया। ये देखो, स्केल लिया मैंने। अब स्केल पे मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा,
जो कि जिसकी लेंथ हम लोग लेते से 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 6 नहीं 5 लेता हूँ, चलो 5 लेने पे क्या फायदा है कि तुम लोग नहीं बोलोगे आपने डायरेक्ट डायरेक्ट बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग रख लेते हैं, इसके दोनों एंड्स पे रखना है। अब देखो, अब इतना देख के तो मालूम चलेगा ना राउंडर को कि हाफ है कि नहीं। देखो ये हाफ हाफ लग रहा है या हाफ से कम लग रहा है, लेकिन अगर तुम इतना एक्सटेंड कर दोगे इतना तो पता चलेगा ना कि हाफ से ज्यादा है। तो अगर ये हाफ से ज्यादा है इसको रखना है, और उसके बाद इसको क्या करना है, देखो एक आर्क ऊपर ड्रॉ करना है, और एट द सेम टाइम विदाउट चेंजिंग एनी मेजरमेंट, आपको फिर से एक नीचे ड्रॉ करना है आर्क, ठीक है। फिर इस राउंडर को उस तरफ रखने का है, एंड विदाउट चेंजिंग एक आर्क ऊपर कट करना है और एक आर्क नीचे। कभी कभी क्या होता है, देखो आर्क मैच नहीं करता, देखो आर्क मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में पुराने वाले आर्क को यानी कि ओल्ड वाले आर्क को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग ऐसा ज्वाइन कर देते हैं, दिखाई दे रहा है क्या। अब जैसे हमने ज्वाइन किया ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, स्केल से ना ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली पॉइंट को ना एक्सटेंडेड रखना रहता है, बट क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सफिशिएंट टूल्स नहीं है और मैं टूल्स को यूज करूंगा तो इतना एकदम फ्रीली यूज नहीं होते, इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है यूज करने के लिए। इसीलिए डायरेक्ट मैं तुमको बता रहा हूँ, स्केल से ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। और अपने आप को अल्टीमेटली जैसा एवरी टाइम आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, तो 2.5 कितना आ गया, 2.5 आ गया ना। तो हमने क्या बना लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, एक टारगेट को अपन ने हिट कर दिया। तो ये देखो, ये टारगेट को हिट कर दिया। अभी क्या बचा, परपेंडिकुलर आउटसाइड द लाइन है, पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना। फटफट देखना क्योंकि वीडियो फटाक से भी खत्म ही हो जाएगा। ओके, अब फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। अब इसके लिए ना लेंथ की कोई जरूरत नहीं है, तो स्केल हम लोग हटा देते हैं। तो कोई भी लाइन रहेगी, कुछ भी रहेगा, अपने कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिसमें अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जिसमें यहाँ पे मैंने देखो एक पॉइंट मार्क किया, कहीं पे एक जगह मैंने पॉइंट मार्क कर लिया। अभी उसी पॉइंट के ऊपर मेरे को बनाना है, क्या बनाना है, परपेंडिकुलर रहेगा, बाइसेक्टर नहीं रहेगा, यानी कि हाफ हाफ नहीं करेगा, सिर्फ ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो उसके लिए ना कितना भी मेजरमेंट ऐसे साइड में ले लेने का, एक आर्क इस तरफ कट करना है, और बिना चेंज किए एक आर्क इस तरफ कट करना है। क्या है ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑन लाइन, रे, या फिर सेगमेंट, तीनों पे बना सकते हैं अपन। फ्रॉम पॉइंट ऑन दी लाइन, हाँ, लाइन के ऊपर अगर अपने को पॉइंट दिया है तो कैसा बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आर्क मैंने ड्रॉ कर लिया। अब चुपचाप क्या करना है, मेरे को राउंडर अपना वापस से इस वाले आर्क पे रखना है, और इसकी मेजरमेंट चेंज करनी पड़ेगी। मेजरमेंट अगर नहीं चेंज करोगे तो आर्क बनता नहीं, प्रॉब्लम होती है। इसमें मेजरमेंट चेंज करना है, कंपलसरी है। बाकी सब में ऑप्शनल था ना, इसमें कंपलसरी है, इसमें कंपलसरी है। तो एक आर्क यहाँ से यहाँ तक मार दिया हम लोग ने, एक आर्क हमने यहाँ से यहाँ मारा। एट द सेम टाइम बेटा, एट द सेम टाइम अपने को नीचे भी आर्क मारना है, कहाँ पे, नीचे भी। ओके, और फिर ये राउंडर को उठा के इस वाले आर्क पे रखना है, और फिर से अपने को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिए, और ए यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। राउंडर हटाना है, चुपचाप पुराना काम करना है, इन सबको ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, अब ये मैंने करेक्ट किया है कि नहीं, कैसे मालूम चलेगा, पता है, डी से मालूम चलता है। ये किससे मालूम चलता है, तो देखो 90 डिग्री आ रहा है क्या, ठीक है, प्रूव कर दिया मैंने। अभी अभी क्या करेंगे, आखिरी वाला क्वेश्चन करना है, फटाक से एकदम ध्यान दो, नहीं तो अपने पास समय नहीं बचा हुआ भी ज्यादा। चलो, इसमें हम लोग ध्यान देते हैं बेटा। तो अभी हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, अब हम लोग बनाएंगे परपेंडिकुलर ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन फ्रॉम पॉइंट आउट साइड दी लाइन। इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी, इसकी जस्ट पहले वाला जो किया ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसकी अपने को फुल टू जरूरत पड़ने वाली है। तो जो एकदम ध्यान से सुनेगा लाइफ उसी की अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट कहीं पे भी ड्रॉ कर लो जहां तुम्हारा दिल करे। मिडिल में बना दिया इसलिए तुम लोग फिर रोना शुरू करोगे, तो मिडिल में बना दिया ऐसा मत सोचो, कहीं पे बना सकते हो। बट अगर मतलब यहाँ पे कॉर्नर पे बनाया ना, तो ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके लिए उसके नीचे बेस लाइन चाहिए रहती है। क्या चाहिए रहती है, ओके। तो इसमें करना बहुत सिंपल सा चीज होता है, देखो राउंडर को रखने का, कहाँ पे, कहाँ पे रखने का, अपने पॉइंट के ऊपर रखने का। और राउंडर को बेटा ना बच्चा, राउंडर को तब तक एक्सटेंड करने का जब तक वो लाइन को टच ना कर दे। दिख रहा है टच कर रही है ना लाइन को, तो कहीं पे भी एक जगह टच करना चाहिए। टच किया, राउंडर लॉक करना है, एक आर्क इधर करना है, और सेम टाइम पे
एक आर्क इस तरफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दिया। फिर विदाउट चेंजिंग द मेजरमेंट, था यहाँ पे मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, इसके पहले वाले में चेंज करने को बोला था मैंने, अभी चेंज नहीं करना है मेजरमेंट। ये एक आर्क यहाँ पे बना दिया, और ये देखो यहां से लेके गए, यहां से लेके गए, एक आर्क यहाँ पे बना दिया, राउंडर का काम खत्म हो गया। अभी लाइन का काम चलेगा, तो यहां से देखो इसको ज्वाइन करना है बेटा, इसको पॉइंट तक नहीं ज्वाइन करना है, एक्सटेंडेड रखना रहता है, बट यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पाएगा तो डिफिकल्टी हो सकती है। और फिर से एज यूजुअल हम लोग को चेक कर लेना है कि क्या हमको 90 डिग्री मिल रहा है क्या, तो अगर ऐसा हो गया तो समझ जाओ अपना काम फिट है। क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो आ रहा है, ये बराबर इस पे फिट नहीं हो रहा है, बट मेरे हिसाब से तो आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, बराबर बात है। ठीक है, यहाँ पे आपका बेसिक्स कंप्लीट हो गया, इसके अलावा कुछ भी तुमको अगर एक भी चीज का बेसिक्स पूछ लिया पूरी एक्सरसाइज में तो सिखा दूंगा उस टाइम पे। ठीक है, बट यूजुअली पूछेंगे नहीं, इस पे पूरा चैप्टर अपना खत्म होने वाला है। अभी हम लोग अगला वाला जो लेक्चर रहेगा उस पे रहेगा पूरे के पूरे सारे सम्स का हम लोग बाइफरकेशन करेंगे। हम लोग देखेंगे कितने कितने टाइप के कितने वैरायटी के क्वेश्चंस है और कैसे उनको सॉल्व करना है टाइप वाइज। एक साथ सब कुछ नहीं सॉल्व करेंगे अपन, टाइप वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है,